आप देख रहे हैं कि आज आदिवासी खरसावा हत्याकांड को लेकर काला दिवस मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में कुछ चर्चा करने के लिए लाई आई हूँ, और इससे भी ज़्यादा क्रांतिकारी जोहर जो लोग अपना समय देकर इस गुमनाम इतिहास को बाहर लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि अपने जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसको छोड़कर उनको लगता है कि यदि हम इस पे बात नहीं करेंगे तो ये इतिहास या फिर इंफॉर्मेशन या फिर बात कहीं पीछे हो सकती है। तो वो लोग इतिहास पे काम कर रहे हैं, आदिवासी के इतिहास पे। उनको तहे दिल से क्रांतिकारी सलाम। आज का दिन या फिर आप देख लीजिए मानगढ़ धाम के इतिहास को लेकर ये दिखाता है कि हम जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं या जो हम देखते आ रहे हैं वो 100% पूरी तरीके से सही नहीं है। सही मतलब कि कंप्लीट नहीं है, इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। कहीं मैंने सुना था या फिर पढ़ाई करते समय, स्टडी करते समय, कि जो हमको दिखाया जा रहा है या फिर बताया जा रहा है वो हम वास्तव में उसको सही मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक ये है कि वास्तव में वो सही इतना नहीं है। उससे कहीं ज़्यादा इतिहास अलग है, और ये आज हमको दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सोशल मीडिया को, जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है। और आज दूर दराज तक पूरे भारत में इसकी काला दिवस की, जो खरसावा हत्याकांड की जानकारी पहुंची है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची है। अन्यथा अभी तक तो हमने किताबों में देखा नहीं है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हो उन्होंने वहाँ तक भी नहीं देखने में आया है। तो सामाजिक माध्यम एक ऐसा माध्यम बन गया है जो आदिवासियों को जोड़ रहा है। तो आदिवासियों के इस क्रांतिकारी आंदोलन में, ऐतिहासिक आंदोलन में सामाजिक माध्यम का बहुत बड़ा भूमिका है। तो सामाजिक माध्यम को बहुत बहुत जोहार। ये प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक किताब में तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन सामाजिक माध्यम से ही जो लोग इतिहास को पढ़ के फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या जो भी सामाजिक माध्यम है उस पर लेकर आ रहे हैं, उनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें ये है कि ये आज का दिन मतलब कि 1 जनवरी को हत्याकांड हुआ था, ये 1948 में। आप देखें तो ये वक्त था जब संविधान बनाया जा रहा था, संविधान लिखा जा रहा था। तो जब संविधान लिखा जा रहा होगा और संविधान का गठन हो रहा था, तो भारत जैसे कि अलग अलग धर्मों का देश है, कई जातियों का देश है, तो बहुत सारों को अपने इसमें रियासतों को मिलाने में या फिर तोड़ने में आपत्ति भी रही होगी। इसी के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार ये है कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सेक्शन 7C के अंतर्गत, अब बहुत सारे ये बोलेंगे कि उस टाइम तो संविधान लागू नहीं हुआ था, लेकिन संविधान बनाया जा रहा था, और आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जयपाल सिंह जी मुंडा। तो उस दौरान आदिवासियों के खबर लगी कि जो खरसावा रियासत है और सरायकेला रियासत है उसको उड़ीसा में मिलाया जाएगा। उड़ीसा भाषा के आधार पर हमारे देश में बहुत सारे कई राज्यों का नया गठन हुआ है, भाषा के आधार पर तो कई क्षेत्र के आधार पर। तो इस प्रकार से जो खरसावा रियासत थी वो सरायकेला रियासत अभी जानकारी के अनुसार झारखंड में है, और उस टाइम पे वो बिहार में था। तो ये जो क्षेत्र था, ये जो रियासत थी, वहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था,
और आदिवासी नहीं चाहते थे कि उनको उड़ीसा राज्य में मिला दिया जाए। वो चाहते थे कि उनको वहीं पे मतलब बिहार में ही एज इट इज रहना दिया जाए। और इसी का विरोध का जो नेतृत्व कर रहे थे जयपाल सिंह जी मुंडा, उनके नेतृत्व में 1 जनवरी 1948 को इस क्षेत्र में मतलब खरसावा रियासत और सरायकेला रियासत में एक हाट बताया जा रहा है कि हाट में 50,000 लगभग आदिवासी इकट्ठा हुए थे उस दिन। लेकिन किसी कारण से जयपाल सिंह जी मुंडा वहां पे नहीं पहुंच पाए थे। अब ये कारण क्या था इसका तो कोई उल्लेख नहीं है अभी तो, मतलब कि एकदम प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन एक जानकारी में ये भी है कि आदिवासी क्षेत्र को करार कर दिया गया था, मतलब कि उसमें मिला दिया गया था झारखंड राज्य में। जो भी या मिला दिया होगा या नहीं ऐसा इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो इसकी जानकारी देने के लिए जयपाल सिंह जी मुंडा वहां पे पहुंचने वाले थे खरसावा। उससे पहले ही जयपाल सिंह जी मुंडा पहुंच नहीं पाए थे, ऐसा ये मैम बरखा लकड़ा के आर्टिकल में है, आज के इसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल में है। उनके अनुसार वो किसी कारण से पहुंच नहीं पाए थे। उसके पहले ही जो लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे जमशेदपुर, रांची, सिमगेड़ा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा और दूर दराज इलाकों से आदिवासी लोग जो पहुंचे थे उन पे उड़ीसा की पैरामिलिट्री पुलिस ने फायरिंग की थी। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि किस कारण से की थी, क्यों की गई थी। मतलब जाहिर सी बात है कि जो आदिवासी लोग थे वो अपनी जो मांग को लेकर वहां पे इकट्ठा हुए थे कि उनको उड़ीसा में विलय नहीं किया जाए, खरसावा रियासत को, सरायकेला रियासत को, उसी के विरोध में इकट्ठा होते उसको तोड़ने के लिए। और आप पढ़ेंगे इसको देखेंगे तो जाहिर सा एक प्रश्न सामने आता है कि जयपाल सिंह जी मुंडा नहीं पहुंचने का कारण प्रत्यक्ष रूप से देखे तो षड्यंत्र कहा जा सकता है। जब उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी की होगी, बुलाया होगा, तो मतलब नहीं पहुंच पाना प्रश्न तो बनता है। जैसे कि मानगढ़ धाम के इतिहास पे भी कई प्रश्न हैं, इसी प्रकार से इसमें भी प्रश्न है। ये जो अभी सामाजिक माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली वो बता रहे हैं कि इनको अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है इसमें, लेकिन एक बुक है पीके देव की, मेमोयर ऑफ अ बाइगोर एरा, जिसमें चैप्टर 6 है, पार्ट 6, उसमें पेज नंबर 123 पे ये दिखाया गया कि लगभग 2000 लोग इकट्ठे हुए थे। और एक न्यूज़पेपर अंग्रेजी दैनिक द स्टेटसमैन 3 जनवरी 1948 के इसमें ये बताया गया था कि केवल 35 आदिवासी मारे गए हैं। और उस टाइम के तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी जानकारी के अनुसार उनके स्टेटमेंट से ही ये बताया गया है कि केवल 35 आदिवासी मारे गए थे। और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल कमेटी है ये जो भी है वो भी बनी थी इसकी जांच पे, लेकिन उसकी अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है पुस्तक में हो या फिर किसी भी माध्यम से कि वास्तव में वहाँ पे मतलब कितने लोग थे। लेकिन जो जाहिर सी बात है जलियांवाला बाग हत्याकांड इससे कई वर्ष पूर्व हुआ था, तो उसका पूरा पूरा इतिहास है, हर एक जानकारी है। तो ये तो उसके बाद हुआ है, भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद की जानकारी नहीं होना तो एक प्रश्न है। मतलब ये कहा जा सकता है कि उसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें ये जो हत्याकांड हुआ था ये एक षड्यंत्रकारी था कि आदिवासी जो चाह रहे थे उसको, उस विरोध को
ख़त्म किया जाए, या फिर मतलब बोला जाए कि वो मतलब उनका वो एक विरोध कर ही नहीं पाएंगे इस टाइप से। उनका कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो कितना बड़ा मतलब इतिहास के बारे में हम क्या सोचें। हम तो यही सोचते आते हैं ना, जो पढ़ रहे हैं हम, जिन जिन क्रांतिकारियों का नाम सुना है वो ही सही है। लेकिन आज हमारे लोगों ने इतना समय दे के और मतलब इतना गहन अध्ययन करके इतिहास की बातों को बाहर लेके आ रहे हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि नहीं, इतिहास वास्तव में जो हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा परे है। और अभी तो जो काम चल रहा है उससे कहीं ज़्यादा और आदिवासियों पे तो बात होने की अध्ययन करने की ज़रूरत है। मैंने एक वीडियो देखा था कि अमेरिका का था वो, जिसमें आदिवासी के उनके भी सेम जो भारत में स्थिति हो रही है, आदिवासियों के अदर कंट्री में भी वही हालत हो रही है। कि मतलब वो आदिवासियों के बारे में बता रही थी, उनके वहाँ पे भी कोई ऐसा ही घटना हुआ था कि जिसमें आदिवासियों को मार दिया गया था, लेकिन उसका इतिहास नहीं है अमेरिका में। और वो मतलब आदिवासी लड़की जो बता रही थी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, उसने यही बताया था कि यहाँ के मतलब इतिहास में ये नहीं है, लेकिन यहाँ की वास्तविकता ये है कि यहाँ पे आदिवासी लोग मारे गए थे। ऐसा कैसा आज का ये है। ये जो खरसावा, इन्होंने जानकारी के अनुसार क्या है, खरसावा रियासत थे पहले आज़ाद भारत से पहले भारत में भी अलग अलग रियासतें थी, जाति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, या फिर अपने अपने शासन काल में राजपूतों का हुआ या फिर जो भी मोमेडियन का हुआ, उसके अलावा अलग अलग रियासत थी। फिर संविधान बन रहा था, उस टाइम पे रियासतों को मिलाया गया था। और ये जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था उस टाइम पे बिहार में, उसको ऐसा बताया गया है कि वो मतलब लोग जो थे वो उड़िया भाषा से ज़्यादा तालमेल था उनका, तो उस आधार पर उनको उड़ीसा में मिलाया जा रहा था और उसी का विरोध कर रहे थे ये लोग। तो प्रश्न है ये, बहुत बड़ा प्रश्न बनता है इतिहास पे कि इतना बड़ा जलियांवाला बाग से भी बड़ा मतलब हत्याकांड हुआ है, लेकिन आज हम अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं लगता किसी और ने पढ़ा होगा। मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख रही हूँ। तो यही था, मेरे पास इतनी ही जानकारी थी, उसी को